नॉट गुड, बिकॉज ड्रग लेने से क्या होता है, अब कई जो है वो सोचते हैं ड्रग लेने से यू वेंट टू और यू गो टू अनदर वर्ल्ड, बट फॉर हाउ लॉन्ग, कितनी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए जाओगे, ठीक है, आपको थोड़ी देर के लिए लगेगा कि आप बहुत इजी हो, बहुत शांत हो, बट बेटा फॉर लॉन्ग टर्म, इफ यू टॉक अबाउट द लॉन्ग टर्म, इट इज डेंजरस फॉर यू, इट इज डेंजरस फॉर योर वेल बींग, योर लव्ड वंस, उनके लिए भी खतरनाक है ये चीज, ठीक है। सो what we have to do, we should stay away from these substances. These are not good for you, not for you, for your loved ones, your families, your relatives. So we as a human being, we are not responsible for ourselves. We should not concern for ourselves only, we should concern for our family, our relatives also, ठीक है। क्योंकि ड्रग लेने से क्या होता है बेटा, इट अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ, it affect your mental health. How? Because it destroys your nerve cells, neurons. जो आपकी बॉडी में न्यूरॉन्स है, जो कि मैसेज लेके जाता है आपकी बॉडी में, ब्रेन से दूसरे पार्ट में और दूसरे पार्ट से ब्रेन की तरफ, इट अफेक्ट दोज न्यूरॉन्स। तो उसकी वजह से क्या होता है, योर ब्रेन कैन नॉट कम्युनिकेट एज सच विद योर रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स. So that's why if you have seen any person who is addicted will not work, will not perform its duty as a normal person, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान देना है, हमें अपने बारे में ध्यान देना है, हमें अपने आसपास के लोगों पे ध्यान देना है, और हमें इस चीज से दूर रहना है। और somehow किसी कारण, ठीक है, इस someone, ठीक है, कोई भी आपका जो फ्रेंड है, रिलेटिव है, ask you to have drug for once, ठीक है, एक बार कहते हैं कि एक बार टेस्ट करके देख कि होता क्या है, एंड अनफॉर्चुनेटली यू ट्राइड दैट, ठीक है, अगर आप गलती से वो ट्राई करते हो, तो बेटा क्या करना है, सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताओ यू हैव डन दिस, ओके। कभी भी ऐसी चीजें अपने फ्रेंड्स, ठीक है, जो भी चीज हुई है, अपने फैमिली, फैमिली में कौन, आई एम टॉकिंग अबाउट द पेरेंट्स और योर सिबलिंग्स, discuss these things with your siblings or your parents. They are your well wishers, they are not going to harm you in any way and cannot see you in such situation. So when you make any mistake, do tell to your parents, do tell to your siblings, they are your well wishers, they are going to help you. So this is the chart that is telling a person is in trap of addiction, drug addiction, it can be any, ठीक है, addiction तो आजकल बहुत सी चीजों की हो जाती है, but we should not be addicted to anything. हमें किसी चीज का आदी नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज का, ओके, नॉट अबाउट द ड्रग्स, किसी भी चीज का हमें सब पता होना चाहिए, वी शुड बी अवेयर, बट इट डजंट मीन दैट वी गो इनटू दैट, ठीक है। सो स्टे अवे फ्रॉम द ड्रग, एंड if somehow you consumed, you tried it once, do tell to your parents or your siblings or your relatives whom you trust and whom you think they are going to help you out. Because if you seek for the help, अगर आप हेल्प मांगोगे बेटा तभी हेल्प होगी, ठीक है। हेल्प इज द थिंग दैट यू हैव टू आस्क फॉर, आपको मांगनी पड़ेगी तब आपकी हेल्प होगी। अगर आप बोलोगे नहीं कि व्हाट्स योर प्रॉब्लम, कैसे किसी को सामने वाले को पता लगेगा, यू कैन नॉट एज्यूम दैट ही और शी इज गोइंग टू अंडरस्टैंड इटसेल्फ, because the person who is in front of you, it's not a god, that person is also a human being, ठीक है। तो सामने वाला भी ह्यूमन बीइंग है, उसको बताओगे तब उसको पता चलेगा यू आर इन ट्रबल, यू आर इन प्रॉब्लम, ठीक है। सो चूज करेज, हिम्मत को चूज करो, नॉट शॉर्टकट्स, ठीक है, क्योंकि शॉर्टकट्स करोगे आज आपको सही चीज मिलेगी, आपको जल्दी से आप पहुंच जाओगे, लेकिन नेक्स्ट अगला क्या, अगला नहीं ट्रैप हो जाओगे। सो believe in yourself, believe in your parents, ठीक है बेटा। सो say no to drugs, say no to any kind of addiction that can harm you or your parents, your well-being, ठीक है। Is it fine, understood, understood everyone? Yes. That's really good. So now with this let's move to the topic, ठीक है।
हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू another living organism that cannot move but that is very important for us. बता सकते हो कौन क्या टॉपिक होगा, किससे रिलेटेड होगा? Are you able to hear me? Because I think there is a electricity problem. Okay. As I asked you, so today's topic is crop production and management. Who can tell me what is crop? Any of you tell me? Yes, any of you can tell me what is crop? अच्छा ये पहले ये बताओ, ये चैप्टर हो चुका है आपकी क्लास में? इज इट डन? रेज योर हैंड इफ दिस चैप्टर इज डन. Okay, it's done. So I can ask this question, very simple question. That is the what is crop? Who can tell me what is? Okay, so I will ask myself. तो मैं एक एक बच्चे को बुला के पूछूंगी because it's already done in your class, so you can easily tell me what is crop. Okay, so here I can see 6 rows are there. Okay, 6 rows है. So from second row, ठीक है, जहां पर रेड टी शर्ट वाला बॉय है उसके पीछे ब्लू टी शर्ट वाला बॉय खड़ा हो जाओ. Boy in blue t-shirt. Yes, beta. Can you tell me what is crop? What do you understand by the term crop? क्रॉप इज सर जब फसल होगी कोई. Yes, in Hindi we call it फसल. क्या हमारे घर में किचन गार्डन है, ठीक है, सपोज कर लो किचन गार्डन है, उसमें मैंने जो है कुछ सब्जियां लगाई. कैन आई कॉल इट क्रॉप? कैन आई कॉल इट क्रॉप? नो. लेकिन जो फील्ड में जो मैंने प्लांट्स लगाए हैं उसको मैं क्रॉप कह रही हूँ. वाई सो? क्योंकि मैम वो खेतों में भी जाती है. अगर खेत में अगर मैं अगर मैं एक खेत है उसमें मैंने कुछ लगा दी, अगर सपोज कर लो 10 मैंने भिंडियां लगा दी, लेडी फिंगर, 10 मैंने ब्रिंजल लगा दिए, 10 मैंने जो है उसमें शिमला मिर्च लगा दी, 10 मैंने जो है उसमें बीन्स लगा दिए. सो कैन आई कॉल इट क्रॉप? अब तो मैंने खेत पे कर दिया ये काम, तो कैन आई कॉल इट क्रॉप? यस, एनी ऑफ यू? बेटा बैठ जाओ. एनी ऑफ यू? बेटा यू हैव स्टडी. यस, लास्ट, आई थिंक सेकंड लास्ट गर्ल. यस, गर्ल और बॉय. यस, ब्लू टी शर्ट. कम बेटा, आगे आ जाओ. चलो, come forward. Yes. Now tell me about the crop. Any type of plant that can be grown in a same field in large quantity is called crop. Yes. So बेटा यहाँ पर क्या definition हुई? Same type of crop or same type of plants that are growing on a large field. एक खेत में एक ही तरह की जब मैं सब्जियां उगाऊंगी बहुत सारी, then we call it crop. लेकिन जो मैंने अपने किचन गार्डन क्यारी में अगर मैं लगा रही हूँ छोटे से, ठीक है, थोड़ी से एरिया में, that is not crop. We simple say these are vegetables that are growing. But if I'm growing these vegetables on a large scale, on a field, then I call it crop. Is it clear? Is it clear? Yes. क्रॉप क्या होगी? सेम तरह की जो हमने फसल है या सेम तरह के प्लांट्स को एक बड़े से खेत में हमने ग्रो किया है, सो दैट इज क्रॉप. क्लियर? Yes, ma'am. दैट्स गुड बेटा, सिट डाउन. दैट्स गुड. ठीक है. सो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब फसलों को हमने प्रोड्यूस करना है और उसको मैनेज करना है. अब जो हमारी फसल है, पता है उसके बारे में सबसे पहले कौन कौन ग्रो करता है? किसान करता है. और किसान की इंपॉर्टेंस सबसे पहले किसने बताई? विद द स्लोगन दैट इज लाल बहादुर शास्त्री. ओके, ही गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान. ठीक है, ही गेव दिस स्लोगन जय जवान जय जय किसान. कि किसान जो है क्या करता है? हमें खाना देता है. और जवान मीन सोल्जर. They give us protection from the enemy. So both are protecting us. One is protecting us physically, and second, protecting us from our, we can say, giving us food, keeping us alive. ठीक है? So
with this, let's move. Now, this is a field. ठीक है, एक field है और कोई एक boy है, suppose कर लो XYZ. उसके फादर ने उसको ये जमीन दे दी है. Now his father said you can grow anything whatever you want on this field. अब आप इस खेत का कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी उगा सकते हो, कोई भी सब्जी, कोई भी ग्रेन्स, कोई भी फ्रूट्स यू कैन ग्रो अप टू योर चॉइस. ठीक है. नाउ ही इज थिंकिंग व्हाट ही शुड डू फर्स्ट. उसको जो है अब इस खेत को उपजाऊ बनाना है, इसमें क्रॉप्स ग्रो करनी है. ठीक है. अभी इस खेत में कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग इज डन हियर. सो व्हाट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रॉप मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस? Who can tell me the very first step of agriculture practices? Yes, yes, last row, I think fifth bench, yellow t-shirt girl. Yes, बेटा आप जो पीछे देख रहे हो, हाँ खड़े हो जाओ. Yes. So what is the very first step of agriculture practices? Preparation of soil And how we can prepare it? by cleaning, By cleaning? by plowing. Plowing. Yes, that's good. Sit down, beta. Sit down. That's good. So the very first step is plowing. Okay, preparation of soil में क्या आता है? Plowing यानी हल चलाना. I will tell you why we do that. ठीक है. Now who can tell me the second step? Now we have plowed the soil. हमने plowing कर ली. So what is the next step of agriculture practices? What you will do? Yes. Yellow. Yes, बताओ. बताओ. Selection of seeds. Selection of seeds. How you will select it? How will you select it? By pouring it in it water. Okay, you will pour the seeds in a water. Now what will happen? What happened to the healthy seed and what happened to unhealthy seeds? The seeds will go down in water. They settle at bottom and the unhealthy one floats. That is good. That's good. So with this, we come to the second step, that is sowing of seed. That's come under sowing of seeds. Now, seeds. हमने seeds डाल दिए जमीन में. Now, what you need to do? What is the third step of agricultural practices? Yes, first bench, green t-shirt boy. Improving soil fertility. Yes, beta. Improving soil fertility How you can do that? by spraying fertilizer or chemical. So we can say adding manure and fertilizers. That is the third step, means providing them nutrients. That's good. Sit down. Now what is the fourth step? What is the fourth step? Yes, red t-shirt boy. Yes, first bench. Irrigation. By irrigation. Irrigation क्या होता है? What is irrigation? Spraying water, giving water, है ना? पानी देना. So next is irrigation. Now what is the fifth step of agriculture practices? You sit beta. Yes, what is the fifth step of agriculture practices? Okay, yellow t-shirt, third bench boy. Preparation of Yes, beta. protection of crop. Repeat. Protection of crop. Protection of crops. From whom? किससे? Animals. Birds. Pests, insects, weeds, है ना? So here comes weeding. ठीक है? That's good. Sit down, beta. Now, what is the sixth step of agricultural practices? What is the sixth step of agricultural practices? Harvesting. Yes, raise your hand, beta. Raise your hand. Those who wants to say, just raise your hand. Yes, first bench girl, green t-shirt. Harvesting. Harvesting. That's right. So now our crops are mature. We need to harvest it. So after harvesting, what we need to do? Shall we keep the crops as such, or we need to do some process? We have to undergo some processes. Yes, blue t-shirt, first bench girl.
Ma'am, storage of farm produce. Okay, storage. Okay, before storage and harvesting. Can we just put the crops as such for the storage, or we need to do some process? Ma'am, we need to clean the grains and we remove the husk from the grains by threshing. So And next threshing, है ना? So next is threshing and winnowing. That's good. Okay. So now threshing is done, winnowing is done. Means we get our grains. Now can we store our grains as such, or we need to do something? Can we store our grain as such? Now we have grains. You must have seen at your home also. Your parents do that. Even your grandparents do that. Just go into that zone. What they do? गेहूं जो वो लेके आते हैं, क्या वो ऐसा चीज स्टोर कर देते हैं, या मक्का लेके आते हैं ऐसा स्टोर कर देते हैं? कुछ करते हैं स्टोर करने से पहले? सोचो, थिंक। मैम सर ट्राई करते हैं। सन ड्राई करते हैं, है ना? वो उसको बिछा देते हैं धूप में एंड लेट इट गेट ड्राई। ठीक है, उसको ड्राई करते हैं, फिर उसके बाद स्टोर करते हैं। अब हम ड्राई क्यों करते हैं, दैट आई विल टेल यू जब हम ये सारा स्टेप वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, सो ड्राइंग होती है, देन लास्ट में होता है हमारा स्टोरेज। ठीक है, स्टोरिंग इन किसमें, कोल्ड एंड ड्राई ग्रीनरीज और साइलोस। ठीक है, इसमें हम स्टोर करते हैं। सो नाउ लेट्स मूव बाय वन। ठीक है, हम इन स्टेप्स पे चलते हैं। सो फर्स्ट इज फ्लोइंग, एज यू टोल्ड मी, सोइंग, then adding manure or fertilizers, then irrigation, then weeding or spraying of pesticides, harvesting, threshing, here winnowing, and okay. So can you see this thing here? Or make it more clear. Let me adjust the brightness and show you more clearly. Because it is not allowed in your school or any school nowadays, but in our times it was very common. Can you see? So let me zoom it. Now, can you see now? Okay, no, not clear. Okay, leave it. Okay, leave it. So if it is anywhere else, I'll show you. Okay, not here. So it is what? Okay, I'll tell you. So here, a teacher is giving a thrash to a student. So because thrashing comes from where? What is thrashing? Can any one of you tell me what is threshing? I'm not asking about your process. I'm not talking about the process. In English, what is the meaning of thrash? Thrashing. Give a thrash. किसको पता है thrashing? किसको पता है? Green t-shirt boy. Yes. Yes, बेटा. Couldn't understand. Repeat. Beating. Yes. पिटाई होना. So nowadays in schools it is not allowed, है ना? But in earlier times, okay, जब ये नहीं था, ये जब बैन नहीं हुआ था, teacher used to give thrash when you do something bad. ठीक है? Even घर पे तो भी मिल जाती होगी, घर पे थोड़ी ना बैन है ना? घर पे मिल जाती है भी thrashing, है? तो दिस इज अ थ्रेशिंग, और यही जो फार्मर्स है यही थ्रेशिंग देते हैं किसको, क्रॉप को, स्टॉक को अलग करने के लिए उसकी पिटाई होती है अगेंस्ट द ग्राउंड और एलिवेटेड सरफेस। इज इट क्लियर? थ्रेशिंग क्या होती है? इट्स अ पिटाई, बीटिंग। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू रिमेंबर इट नाउ। सो नाउ here you can see two types of soil. Okay, we are dividing the soil into two parts. So here you can see in the middle, I'm dividing it. Okay, now first is this soil and second is this type of soil. Now in which soil do you think plant will grow? Second. Why in second? Why not in first one? What is the reason? Yes, what is the reason, beta? Why it will grow in that, not in second, first one?
दोनों में तो सॉइल है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस सॉइल एंड दिस सॉइल? एनी ऑफ यू? नो? ओके, अब इसको ध्यान से सुनो फिर. दिस सॉइल इज फ्लॉड सॉइल, इसमें फ्लोइंग हो चुकी है. It's a plot soil. Flowing has been done here. But here you can see this soil is not plot and even. कैसी है ये? एकदम इकट्ठी है, सॉलिड है, हार्ड सॉइल. इस सॉइल को हम कहते हैं कॉम्पैक्टेड सॉइल. इट्स ए कॉम्पैक्टेड. कॉम्पैक्ट होता है ना, कॉम्पैक्ट पाउडर सुना होगा इन मेकअप. कैसा होता है? केक जैसा हार्ड. ठीक है, मिट्टी. सिमिलरली दिस इज लाइक दैट ओनली. कोई स्पेस नहीं है कि पानी जो है अच्छे से जाए या रूट्स अच्छे से ग्रो हो सके. ओके, सो बट हियर आई एम गोइंग टू शो यू इन डिटेल. सो इन द फ्लोर सॉइल, जो फ्लो हो चुकी है, जिससे हमने सॉइल को अपसाइड डाउन कर दिया है, हियर यू कैन सी पोर्स आर हियर. पोर्स यानी छेद हो गया इसमें. ठीक है, हमने इसमें छोटे छोटे छेद कर दिए हैं. हमने कैसे किया? फ्लोइंग करके. अब वो जो छेद है, अब यहाँ पर जो बेटा ये छेद दिख रहे हैं, इसमें से इजिली पानी भी जा सकता है, इसमें इजिली एयर भी जा सकती है. ठीक है, सो roots need what? Roots need air, root needs water. So root can get both things in this soil but not in this soil, because here is no space. No space for the air to come, no space for water to come. ठीक है, so plants, seeds prefer to grow in this porous soil. Okay, we can say it is porous soil. It is a porous soil in which plants or seed can easily grow. Just imagine you are in a room. ठीक है, imagine करो you are in a room that has no windows. उसमें कोई खिड़की नहीं है और हमने दरवाजा भी बंद कर दिया है. How will you feel? आपको हवा ज्यादा मिलेगी, कम मिलेगी? कम मिलेगी. नाउ अब मैं आपको एक ऐसे रूम में डाल देती हूँ जहां पर बहुत सारी खिड़कियां हैं. That room has many windows. So how will you feel? अब हवा आपको ज्यादा मिलेगी, कम मिलेगी? सेम चीज इज विद दिस सॉइल ऑल्सो. यहाँ पर अगर हम पोर्स को कंपेयर कर सकते हैं विद विंडोज. सो दे हैव मेनी विंडोज दैट अलाउ एयर टू कम, दैट अलाउ वाटर टू कम. ठीक है, बट इन दिस केस they have no window, no nothing. So air and water cannot come and seed will not grow into a plant. ठीक है, so that's why porous soil is important. The very first step of preparation of soil, that is flowing, is important. So air यानी irrigation, हवा का होना is very important for the plant's growth. ठीक है, now let's move. This is the question, and those who know just raise your hand. Assertion: flowing improves the irrigation of soil. Is it true or false? Just raise your hand who wants to answer this. इसको ध्यान से पढ़ो. Read it carefully. Yes, second last bench boy. Your hand is raised. Yes, beta. True. True? Yes, it's true. So flowing improves the irrigation of soil. That is right. That we learned just now, because it creates pores and that allow air to come inside. Reason: flowing helps in the growth of earthworms, microbes, which are beneficial for soil fertility. Is it correct? Flowing do this also? Yes or no? Okay, how many of you know that earthworm is also called farmer's friend? How many of you know that earthworm is called farmer's friend? Everyone knows that almost, है ना? Everyone knows. So how we can say earthworm is a friend? क्या करता है वो ऐसा जो farmers का हमने friend बना दिया उसे? Who can tell me? Why do we call earthworm a farmer's friend? कुछ तो होगा. We are learning, we are studying science.
You should know the reason also. हाँ, हमने क्रैम नहीं करना. Okay, we should learn why we are saying this, है ना? When we are doing something, if we are saying something, we should know the reason of this. Now, if this is a soil, okay, अगर ये soil है, अर्थवॉर्म बेटा, अगर अर्थवॉर्म ने नीचे जाना है, अर्थ के नीचे जाएगा, कैसे जाएगा? छेद करके जाएगा. It has to make the pores. It has to make the soil porous. Yes or no? Yes. अब वो उस प्रोसेस में क्या करेगा? जब वो पोरस कर रहा है, छेद कर रहा है, तो जो हार्ड सॉइल थी, ठीक है, उसको क्या करेगा? ब्रेक करता जाएगा ताकि वो अंदर जाए. ऐसे जहां जहां जाएगा वहां से सॉइल को क्या कर देगा? ब्रेक करेगा. यस और नो? Yes. So by doing this, what earthworm is doing? It is making soil porous. ठीक है, वो सॉइल को पोरस कर रहा है, उसमें और हवा आने दे रहा है. एंड दैट इज गुड फॉर द सॉइल एंड दैट इज गुड फॉर द फार्मर्स. यस, यस. Yes. और एक और चीज करता है, किस किसने वर्मी कंपोस्टिंग वर्ड सुना है? हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड द टर्म वर्मी कंपोस्टिंग? दैट इज वेरी कॉमन. इवन इन टीवी जो है आपको एड भी सुनने को मिलेगी. वर्मी कंपोस्ट सुना है आपने? टर्म सुनिए ये. नो. वर्मी मतलब अर्थवॉर्म. कंपोस्ट तो सुना होगा. कंपोस्ट ये तो सुना होगा. इट्स इन योर क्लास 7th आल्सो इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. इवन इन वेस्ट वाटर देयर इज अ स्ट्रेटेजी वर्मी कंपोस्टिंग. ये तो पढ़ा है आपने. यू आर इन 8th स्टैंडर्ड ना. सो लास्ट के चैप्टर में बेटा ये तो आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. तो उसमें तो आपके 3 मेथड्स थे, सेप्टिक टैंक, ये वर्मी कंपोस्टिंग, बायोगैस वाला. पढ़ा है नहीं पढ़ा ये? सही यस और नो? नहीं पढ़ा आप लोगों ने ये वाला चैप्टर क्लास? ओके चलो, नहीं पढ़ा तो यहाँ पढ़ो जरा. वर्मी मीन्स अर्थवॉर्म. कंपोस्ट क्या होता है? काइंड ऑफ मेन्योर. ठीक है, जो घर के किचन वेस्ट है, वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स, स्पॉइल्ड वेजिटेबल्स, उसको हम एक जगह रखते चले रखते चले रखते चले, और उसको हम कुछ टाइम बाद, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद देखोगे तो वो खाद बन जाती है. उसको हम अपने जो गार्डन में एज ए मेन्योर यूज कर सकते हैं. उसको हम कंपोस्ट कहते हैं. वर्मी कंपोस्टिंग में यही प्रोसेस, यही चीज हो रही है. किचन वेस्ट ही हम डाल रहे हैं, लेकिन उसमें हम अर्थवॉर्म्स भी डाल रहे हैं. तो अर्थवॉर्म क्या करता है? उस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट कर देगा, हमें जल्दी जो है खाद मिल जाएगी. क्योंकि क्या होगा? अर्थवॉर्म उस गंद को खाएगा, जो गंदगी है, ठीक है, उसको खाएगा. और जब वो रिलीज करेगा एक्सक्रीटा, तो वो क्या होगा? उसमें जो है ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होंगे, जो कि खाद है. ठीक है. सो दैट इज हाउ अर्थवॉर्म एक्ट एज अ, वी कैन से, इनहैंस फर्टिलिटी ऑल्सो. तो वो सॉइल में जो है, जो चीजें हैं, पत्ते खा के या कुछ खा के जो एक्सक्रीट करेगा, जो बॉडी से निकालेगा वेस्ट, वो भी फार्मर के लिए फायदेमंद होता है. सो दैट इज हाउ अर्थवॉर्म इज कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड. तो 2 तरीके हो गए. इज इट अंडरस्टूड नाउ व्हाई अर्थवॉर्म इज कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड? यस. ओके, सो लेट्स गो बैक. तो यहाँ पर आ गया फ्लोइंग हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स. डेफिनेटली, बिकॉज इरिएशन हो रही है, तो इरिएशन होगी तो ये भी ग्रो करेंगे, एंड विच आर बेनिफिशियल फॉर सॉइल फर्टिलिटी. इज इट फाइन? ओके, सो नाउ लेट्स मूव. अब आ जाता है सोइंग ऑफ सीड. तो सोइंग ऑफ सीड में मैं आपको पहले, जस्ट गिव मी मिनट, लेट मी एडजस्ट द ब्राइटनेस अगेन. आई थिंक नाउ इट इज क्लियर. अब पहले आप बेटा ये फैमिली वाला चीज देखो. यहाँ पर आई एम शोइंग यू 2 फैमिलीज. ये एक फैमिली है, वेलॉफ फैमिली है. दे हैव इनफ रिसोर्सेस. ठीक है, एंड दे हैव ओनली 2 किड्स. ओके, उनके 2 ही बच्चे हैं. और एक ये फैमिली है, दे डोंट हैव इनफ रिसोर्सेस. उनके पास पर्याप्त जो है सामान नहीं है इनके पास. बट यू कैन सी दे हैव 4 किड्स. इनके कितने बच्चे हैं? आई थिंक पीछे एक और है, तो 5 किड्स. दे हैव 5 किड्स. ठीक है,
हियर वी हैव ओनली 2 किड्स। अब मुझे बताओ कौन से वाले केस में, एक ये फर्स्ट है और सेकंड है, कौन से वाले केस में बच्चे हेल्दी होंगे? इन विच केस किड्स आर हेल्दी? First. फर्स्ट। व्हाई सो? व्हाट इज द रीजन? Because they have many resources. They have enough resources, and even they have enough resources also, they have only 2 kids, they have to distribute things in 2 kids only. ठीक है? अब इनके पास सेकेंड केस में दे डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज, ना इनके पास रिसोर्सेज पूरे हैं, और दूसरा इनके पास बच्चे 5 हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सो हियर किड्स आर अनहेल्दी। ठीक है, उनके बीच में, खुद के बीच में कंपटीशन होगा। अगर ये एक जो है चपाती लेके आएंगे तो 5 बच्चे लड़ेंगे आपस में कि मुझे पहले दो, मुझे पहले दो, या मुझे ज्यादा दो। दे विल फाइट, दे विल कम्पीट। ऐसे ही कपड़े लेके आएंगे, वो कहेंगे मुझे दो, ऐसे। सो देयर इज ए कॉम्पिटिशन। ठीक है, सो दे कम्पीट फॉर ईच एंड एवरीथिंग, एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट हेल्दी। ठीक है, नाउ सेम थिंग हैपेंस विद plants also, with the seeds also. Now I'll show you here. Now here this is the soil. If I sow seeds so closely, so it will grow. अभी कैसे grow करेंगे फिर? They will grow like this. ठीक है, they will grow like this. Now in the second case, okay, now I'm going to make second case. Now this is the second case, same seeds. Now they are growing at certain distance. ठीक है, मैं उनको कुछ डिस्टेंस में ग्रो कर रही हूँ। Now this is case 1, this is case 2. Now in which case we will find healthy crop? Second. Second. Why so? What is the reason? Yes, you are right, no doubt in that, but what is the reason of this? What is the reason? Same cheese that we understood about the families. Yes, first bench, red t-shirt boy. Second case हम same nutrients मिलेंगे soils. बेटा थोड़ा सा ऊंचा बोलो, लाउड। second case हम plants को same nutrients मिलेंगे. सेम न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। अब अच्छा, सिट डाउन, दैट इज राइट। सो यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है, सब ध्यान से देखो। जब बेटा साथ साथ में ग्रो करेंगे, साथ में ही इनकी रूट्स यहाँ पर ग्रो करेगी, एक दूसरे का एरिया, इनको कोई जगह नहीं मिलेगी। अभी आप सब जो है आराम से बैठे हो क्योंकि सबको एक एक सीट मिली है। अगर इसी सीट पे एक एक और बिठा दिया जाए, विल यू सिट कंफर्टेबली? धक्का दोगे, एल्बो से मारोगे, ऐसे से साइड हो, निकल यहाँ से, ये मेरी सीट है, मुझे कंफर्टेबली बैठने दे, करोगे ना? ऐसे सब करते हैं, मुझे पता है, आई नो द स्टूडेंट्स, है ना? धक्का दोगे, थोड़ा सा साइड हो, मुझे कंफर्टेबल नहीं हो रहा, है ना? सेम चीज विल हैपन हियर। यहाँ पर जो है, क्योंकि रूट ये वाली, सपोज कर लो दिस इज 1 and 2, 1 वाला कहेगा मुझे स्प्रेड होना है, मुझे यहाँ तक आना है, मेरी रूट्स यहाँ तक ग्रो कर सकती है। ये कहेगा नहीं, मुझे यहाँ आना है। तो क्या होगा? दोनों जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, कंपीट करेंगे स्पेस के लिए, तो कोई भी ग्रो नहीं कर पाएगा। ना ये इसको जगह देगा, ना ये इसको जगह देगा, उसकी रूट्स, दोनों की रूट्स यहीं पर रह जाएगी। ठीक है, ऐसे ही जब ये ऊपर की तरफ ग्रो करेंगे, अब इनकी स्टेम्स भी तो आगे ब्रांचेस बढ़नी चाहिए, है ना? इसकी ब्रांचेस ऐसे होनी चाहिए। अब मगर ये वाला प्लांट भी तो ग्रो करेगा, इट विल ऑल्सो ग्रो। ये कहेगा मुझे ग्रो करना है इस साइड को, तू हट। ये कहेगा नहीं, मुझे करना है, मैं ग्रो करूंगा। दोनों ही छोटे रह जाएंगे, दोनों ही स्प्रेड नहीं कर पाएंगे। दे विल नॉट ग्रो फुली, दे विल नॉट ग्रो एज हेल्दी।
So here is a competition for space. पहला competition किसके लिए हो रहा है? For the space. First is for space. पहला तो हो गया space के लिए. Now you are giving manure fertilizer. आपने manure fertilizer डाला इस soil. But in this much of soil, this much of plant is growing. Will they get sufficient nutrients? No, they will not get sufficient nutrients. ठीक है, अगर 10 बच्चे हैं और मैं उनको 5 बच्चों के बराबर खाना दूं, क्या वो 10 बच्चों का पेट भरेगा? No, ma'am. नहीं भरेगा. They will compete for the food. 5 बच्चे, जो 10 बच्चे हैं, वो 5 बच्चों का जो खाना है वो सोचेंगे मुझे ज्यादा मिले, मुझे ज्यादा मिले. They will compete. So यहाँ पर भी competition होगा. So they will compete for the nutrition. They will compete for the nutrition. ठीक है. थर्ड केस, अब किस चीज के लिए लड़ेंगे? अब देखो, सन, जो सन है वो यहाँ पर है, ग्रो कर, ठीक है, यहाँ पर होगा. सनलाइट ज्यादा कहाँ पड़ेगी? जो एक्सपोज्ड है. अब ये जो अंदर की साइड रह गया उसको तो सनलाइट मिल नहीं रही प्रॉपर, क्योंकि वो तो छुप गया है ना, शेड में आ गया. So now there will be competition for the sunlight also, because for sunlight उसको photosynthesis के लिए चाहिए. They have to make their food also. So here they will compete for the sunlight too. So ये 3 चीजों के लिए लड़ रहे हैं. Space, nutrition and sunlight. Is it clear? Yes. But here you can see no competition. They can easily grow their fruits. They can easily grow their roots. They can easily get the nutrients and they can easily get the sunlight here. So यहाँ पर कोई हमें competition नहीं दिख रहा. But in the second case where they are growing very close, here you can see the competition. So here you can see light competition, इसको मिल रहा है लेकिन ये पीछे वाला रह जाएगा. Nutrient competition. So here you can see. Okay. Along with this, one more thing that I want to show you. This is about the space. The second thing that you have to consider while sowing the seed. अगर ये soil है तो आपने seeds बेटा ऐसे ऊपर नहीं डालने, just छोड़ दिया ऐसे डाल के. क्या होगा अगर आपने seeds ऐसे ही soil के ऊपर छोड़ दिए? What will happen? एनिमल्स खा लेंगे, इवन बारिश होगी तो बारिश के साथ बह जाएगा, इवन हमारे पैरों के नीचे आएंगे तो वो टूट भी सकते हैं. सो मेनी फैक्टर्स कैन हैपन. सो व्हाट यू नीड टू डू, दीज शुड बी ग्रो और दीज शुड बी सोन एट डेप्थ. कुछ थोड़ी सी लेयरिंग करनी पड़ती है. दैट इज कॉल्ड लेवलिंग. इट इज कॉल्ड लेवलिंग. सो आफ्टर सोइंग यू हैव टू डू लेवलिंग, मतलब एक लेयर सॉइल की ऐसे स्प्रेड करनी पड़ती है. So now, so 2 factors you have to consider while sowing the seed: depth and distance. Okay, so these are the 2 things. So here you can see at certain distance and certain depth you have to maintain this. तो जो अगर हम हाथ से जब हम स्प्रेडिंग करते हैं, सोइंग करते हैं, that is called broadcasting. It is called broadcasting. जो हम हाथ से करते हैं, मैनुअली कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग. जो हम सीड ड्रिल के थ्रू कर रहे हैं, दैट इज, एक तो बहुत सही होता है क्योंकि ये प्रॉपर एक डिस्टेंस और एक डेप्थ पे ही डालता है, क्योंकि इट्स मैकेनिकल, मशीन से हो रहा है. ये जो है ह्यूमन है, तो ह्यूमन पूरे प्रॉपर ऐसे बैठ बैठ के एक एक सीड नहीं डाल सकता. यहाँ पर तो दिख रहा है, लेकिन बेटा इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, लॉट्स ऑफ एफर्ट. और किसान के पास सिर्फ एक ही खेत थोड़ी ना है, और इतने से सीड्स नहीं है, बहुत से सीड्स होते हैं. सो दैट्स व्हाई नाउ वी आर रिलाइंग ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाइक सीड ड्रिल दैट सो सीड एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड वी कैन से डेप्थ. ठीक है. सो कमिंग टू द थर्ड स्टेप, कमिंग टू द थर्ड,
आर सॉइल इज प्लो, ठीक है, हमने प्लोइंग कर दिया, सीड्स आर सोन, ठीक है, सोइंग हो चुकी है। नाउ वी नीड टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी व्हाई why there is a need to give nutrients in the form of fertilizer or manures to the soil? Why there is a need of this? Who can tell me? क्यों जरूरत है फर्टिलाइजर और मैन्योर देने की सॉइल को? क्या सॉइल के पास खुद के पास न्यूट्रिएंट्स नहीं है? यस, To improve soil fertility. to improve soil fertility, that's fine, but my question is, जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी, जो नेचुरल फर्टिलिटी थी, वो कहाँ गई? वेयर इट गोज? यस, फर्स्ट बेंच, यस, ग्रीन टी शर्ट बॉय। To grow fast. टू ग्रो फॉर दिस, दैट आल्सो फाइन। और अब मुझे बताओ, आपने सुबह सबने ब्रेकफास्ट किया? यू ऑल हैड योर ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग? No, ma'am. नहीं किया? किसने नहीं किया? रेज योर हैंड। किसने नहीं किया? That's bad. That's bad. That's really very bad. You're making your body to suffer. That's really bad. आप अपनी ही बॉडी को नुकसान दे रहे हो. You should have your breakfast on time. स्कूल में तो लंच करते हैं ना, लंच ब्रेक होती है, ब्रेकफास्ट ब्रेक थोड़ी ना होती है ना? You have your lunch break, not breakfast break in your school. So you should have your breakfast at your home. बेटा ब्रेकफास्ट करना बहुत जरूरी है। खाना खा के आया करो, अभी गर्मी है, लू लगेगी, चक्कर आके गिर जाओगे। खाना अपनी बॉडी को दो, अपनी बॉडी को सफर मत कराओ। डोंट मेक योर बॉडी टू सफर बिकॉज ऑफ योर लेजीनेस, ठीक है? अब सुनो, अब जो ब्रेकफास्ट करके आए, अब जो नहीं करके आए, वो तो उनके पेट में तो अभी भी वो हो रहा होगा, क्या कहते हैं ना, ग्रम्बलिंग, चूहे कूद रहे होंगे, है ना? लेकिन जो ब्रेकफास्ट करके आए हैं, ठीक है, अब आपने ब्रेकफास्ट सुबह किया था, क्या आपको लंच टाइम तक दोबारा भूख लगना शुरू हो जाती है? Yes. ऐसा क्यों होता है? आपने तो सुबह खाना खा लिया है, क्यों क्यों दोबारा खाना खाना है? Why you need to have food again? क्यों खाना है? क्योंकि जो आपने खाना सुबह खाया था, उससे जो एनर्जी थी, that you already used in studying, in playing game or doing some kind of physical activity or mental activity, जो आपने खाना खाया उससे जो एनर्जी मिलती है वो आप यूज कर चुके हो। Your body gets the nutrients from that food that you had in breakfast. Now your body is again want nutrients, क्योंकि जो, और या एनर्जी, बेसिकली जो एनर्जी थी वो खत्म होगी, उसको दोबारा एनर्जी चाहिए, तो दोबारा उसको आप खाना दोगे, फिर उसमें एनर्जी आ जाएगी, फिर वो काम करेगी। सिमिलरली सॉइल, आपने एक बार एक क्रॉप ग्रो कर दी, गेहूं जो है ग्रो कर दिया सर्दियों में, अप्रैल आया कटाई होगी, अब नेक्स्ट क्या बीजना है? मक्का, ठीक है, अब मक्का बीजा जाएगा। लेकिन आप एकदम से मक्का नहीं बीजोगे। व्हाट यू नीड टू डू, कुछ स्टेप्स करोगे, क्योंकि जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स है वो वीट ने ले लिए, तभी तो वीट की क्रॉप ग्रो करी। अब तो सॉइल के पास उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं रहे, बट वी नीड टू ग्रो maize crop now. So what we have to do, we have to make soil fertile again. हमें उसको फिर से न्यूट्रिएंट देने पड़ेंगे, उसके पास न्यूट्रिएंट होंगे तभी तो वो क्रॉप को देगा नेक्स्ट को, उसके पास ही नहीं होगा तो वो क्या देगा? अगर आप खाना खाओगे दोबारा से तो कहाँ से आप चलोगे? सिमिलरली सॉइल को अगर आप न्यूट्रिएंट्स दोबारा से नहीं दोगे, कैसे वो नेक्स्ट क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स देगी? To make it this process smooth, we need to give nutrients back to the soil after one season of harvesting. ठीक है, अब वो कैसे दे सकते हैं? मैन्योर, खाद, जो हम जो भैंस है, गाय है, उसका जो काउ डंग होता है, उसको, उससे हम मैन्योर बनाते हैं, वी स्प्रेड, ठीक है, उसको स्प्रेड करते हैं खेतों में। या फिर फैक्ट्रीज में केमिकल बनते हैं जिसमें एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, फर्टिलाइजर में क्या होता है बेटा?
3 मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नाइट्रोजन, लिख लो इसको, नोट डाउन कर लो, दिस कैन बी कम इन योर एग्जाम। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, और इसी के लिए इसका नाम जो है शॉर्ट फॉर्म से भी लिखते हैं NPK. So these 3 nutrients are present in fertilizers. Okay? So we can use manure or fertilizers. And even the microbes that are present in soil also helps to replenish. Replenish मतलब दोबारा से उसको nutrient provide करना, उसमें help करते हैं। Next, here you can see ये प्लांट है, उसके रूट्स अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें छोटे छोटे गोले नजर आएंगे, ये छोटे छोटे गोले से हैं। What is these? What are these? Yes बेटा, who is saying? Root nodules. Root nodules. These are root nodules. अब ये root nodules क्या होते हैं? I'm just giving you, I'm not going very deep because ये आप आगे भी पढ़ोगे, हम इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे ढंग से। सो जो प्लांट्स है, लेग्यूमिनस प्लांट, ओनली इन द लेग्यूमिनस प्लांट, जैसे पी हो गया, बीन्स हो गए, एग्जाम्पल पीस, बीन्स, पल्सेस, ठीक है। सो इन देयर रूट्स दे हैव दीज राउंड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड रूट नोड्यूल्स, and this root nodule is a house for a bacteria called rhizobium, and this rhizobium fixes nitrogen for the plant, fix nitrogen for the plant through nitrogen cycle। बेटा हम डिटेल में करेंगे, बस यहाँ पर अभी आप इतना देखो। लेग्यूमिनस प्लांट के जो रूट्स है उसमें रूट नोड्यूल्स होती है जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, ठीक है, और वो फिक्स करता है नाइट्रोजन को और वो प्लांट को देता है। प्लांट को नाइट्रोजन क्यों चाहिए? कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी व्हाई डू प्लांट्स नीड नाइट्रोजन? कोई बता सकता है? एनी ऑफ यू? देखो नाइट्रोजन के लिए प्लांट जो है रूट नोड्यूल बनाई है और बैक्टीरिया को अपने साथ रहने दे रहा है, तो कुछ तो फायदा होता होगा ना नाइट्रोजन का, दैट्स व्हाई दिस एसोसिएशन इज हैपनिंग। यस, कोई बता सकते हैं नाइट्रोजन कहाँ चाहिए? यस बेटा, It helps in the fast growth of plant. फॉर द फास्ट ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये तो चलो हम कहते हैं फास्ट ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ क्या नाइट्रोजन कर रहा है? एनी ऑफ यू? और कोई? चलो मैं बता रही हूँ, इसको ध्यान से स्टार करके लिखो। नाइट्रोजन इवन हमें भी चाहिए, किसके लिए चाहिए? प्रोटीन सिंथेसिस। किसके लिए चाहिए? प्रोटीन के बनने के लिए। दैट्स व्हाई वी नीड नाइट्रोजन, इवन प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन के लिए और ग्रीन के लिए करता है। It's the protein who helps in the growth. Now is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Beta, whenever you say something in science, ठीक है, साइंस में कुछ कहते हैं कि ये चीज पूरी है, you should know the reason why it is. Science is all about that. ठीक है, जो चीज हम कह रहे हैं किया हुआ है, इट इज प्रूव्ड। नो, मेरे नाइट्रोजन चाहिए, क्यों चाहिए? बिकॉज प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। So today we have done this. Now we are continuing, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। I think next section ठीक है। Okay students, bye. Bye, ma'am.